students. Today we will discuss about the new syllabus, or you can say the syllabus of UGC NET management, and the subject code is 17. So we will discuss what we will learn in this video series, and I think all the syllabus of MBA, all the topics and chapter, or you can say units, we will discuss here one by one. Today we will discuss only the syllabus, then we will discuss, or I will create a video. The first one chapter is, or you can say unit is management fundamentals. So here we will learn about the management, or you must have learnt in your class 12th or under graduation. तो इसमें हम पढ़ेंगे concepts, then we will learn about the process, theories, approaches, roles and skills. तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की, प्रोसेस की. तो इसमें हम सारे मैस्लो हायरार्की, XY, मैग्रेगर, ठीक है. तो ऑल दिस थ्योरी वी विल लर्न हियर इन डिटेल वन बाय वन, ठीक है. देन फंक्शन में हम पढ़ते हैं देयर आर 5 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. देन वी विल स्टडी अबाउट द कम्युनिकेशन टाइप्स, प्रोसेस और बैरियर्स, decision making like concept, process and techniques and tools. Then organizational structure, so organizational structure and design. So इसमें पढ़ेंगे what are the type of organizational structure, what are the authorities, what are the responsibilities, centralization, decentralization, स्पैन ऑफ कंट्रोल. सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम बहुत अच्छे से वन बाय वन करके पढ़ेंगे. ग्रुप ऑफ टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर के, या बेस्ड ऑन द टॉपिक्स हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है. देन वी विल लर्न अबाउट द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस. देन हम पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस ऑफ आवर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व्स, इलास्टिसिटी, फोरकास्टिंग. देन मार्केट स्ट्रक्चर, देन मार्केट क्लासिफिकेशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम जो कि मैक्रो का पार्ट है, इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. टाइप्स कितने होते हैं, मेजरमेंट्स. देन वी विल टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स, मेजरमेंट, बिजनेस एथिक्स, CSR, एथिकल इशू एंड डिलेमा, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये पूरे सिलेबस देख के हमें पता चल रहा है कि ऑल द मैनेजमेंट जो सिलेबस है UGC का, वो हमारे कॉलेज, अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस से मिलता जुलता. ऑब्वियसली ये पढ़ाने के लिए ही है, ये टीचिंग के लिए है, और जो भी है तो आपके कोर्स के बेस पे ही है, तो ये आपका मिलता जुलता इसमें है, ठीक है. देन आपका आता है यूनिट 2, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लाइक सिग्निफिकेंस एंड थ्योरीज. Then individual behavior, personality, perception, value, attitude, learning, motivation, ठीक है. Then we will learn about group behavior, team building, leadership, group dynamics, interpersonal behavior, transactional analysis, organizational culture and climate, workforce diversity, cross-cultural organizational behavior, emotions and stress management, organizational justice and whistleblowing, human resource management, concept, perspective and influences, and recent trends. राइट. देन वी विल लर्न अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, सिलेक्शन क्या होता है, व्हाट इज इंडक्शन, व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज डेवलपमेंट. सो बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देन वी विल टॉक अबाउट द जॉब एनालिसिस, जॉब इवोल्यूशन एंड कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट. तो ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में. क्लियर है. तो हम क्या करेंगे कि सबका एक वीडियो बनाएंगे, और एक टॉपिक वाइज ग्रुप ऑफ टॉपिक में वीडियो बना के एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जाके वहां पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, उसे पढ़ सकते हो. देन हमारा थर्ड जो यूनिट है वो है स्ट्रेटजिक HRM और टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है. तो स्ट्रेटजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी किसका रोल क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. तो वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स. कॉम्पिटेंसीज मैपिंग एंड बैलेंस स्कोर बोर्ड, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्राइजल, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज एंड OD इंटरवेंशन, टैलेंट मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात चलता है. तो अभी जो नया वाला बात चल रहा था कि इन्फोसिस वालों ने बोला, नारायण मूर्ति ने, कि हमें 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए. तो किसी ने बोला कि हमें 90 आवर्स पर वीक करना चाहिए. तो ये कहीं ना कहीं हैम्पर करता है हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को. तो ये सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे वर्क लाइफ बैलेंस में. तो कहीं ना कहीं हम इस पर बात भी करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं होता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका मेंटल हेल्थ है जो वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है. देन वी विल टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशन,
disputes, grievances management, then labor welfare, social security, then we will talk about trade unions, collective bargaining क्या होता है, then we will talk about the international human resource management, जब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो बहुत सारे कंट्री में काम करती है तो वहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेज, क्योंकि डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है। HR चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, देन वी विल टॉक अबाउट द ग्रीन HRM, जैसे कि आप बहुत बात चल रही है सस्टेनेबिलिटी की तो ग्रीन की बात तो चलेगी ही चलेगी। देन इन आवर यूनिट 4 वी विल टॉक अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हर एक यूनिट का एक प्लेलिस्ट होगा, उसके डिफरेंट टॉपिक्स के ग्रुप आपको उस वीडियोस और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे यूनिट 1 का एक प्लेलिस्ट होगा, यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, तो ऐसे 1 से लेकर 10 तक होगा। पेपर 2 का मैनेजमेंट का, उसी पेपर 1 का 1 से लेकर 10 तक, उसी तरह से इकोनॉमिक्स का होगा, मैनेज और भी अदर सब्जेक्ट जो हमने डाले हैं सबका एक एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो फाइनल अभी आपका पेपर 1 का प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड, देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट रेशियोज, देन फंड फ्लोज, देन कैश फ्लो एनालिसिस, देन ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये सब पढ़ेंगे फाइनेंस के पार्ट्स। देन है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस, देन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन, देन कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें हम पढ़ते हैं थ्योरीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो ये सब सारा चीज़ हम पूरे, जैसे कि एक मान लो हम कैसे पढ़ेंगे, अकाउंटिंग हमने पढ़ा तो उसके एक पूरे प्रिंसिपल एक वीडियो में होंगे, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जीरो बेस्ड बजटिंग, देन लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, EBIT, EPS एनालिसिस और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन पॉइंट एंड इंडिफरेंस कर्व। तो ये हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल का यूनिट है। देन द नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट 5, here we will talk about the valuation, capital budgeting and portfolio management. So value and return की बात करेंगे यहाँ पे, टाइम प्रेफरेंस बात करेंगे और somewhere he talk about time value of money, ठीक है। देन वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, रिस्क एंड रिटर्न, ये सब की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो थोड़ा यहाँ पे हम बात करेंगे शेयर मार्केट की भी एंड ऑल दोज थिंग्स की, ठीक है। कैपिटल बजटिंग, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इवैल्यूएशन, कंपैरिजन ऑफ मेथड, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। देन डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, थ्योरी एंड डिटर्मिनेशन, कैसे हम डिविडेंड क्या होता है उसका कैसे डिटर्मिनेशन किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, देन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट के सुधार करना पड़ता है, उसको रीस्ट्रक्चर करना, सो दैट वी हैव मोर टू अचीव आवर गोल और यू कैन से प्रॉफिट, मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। वैल्यू क्रिएशन, मर्जर निगोशिएशन, देन लेवरेज buyouts and then take over. Then we will talk about the portfolio management, CAPM और APT, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट डेरिवेटिव, जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन पे ऑफ पढ़ेंगे, ऑप्शन प्राइसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे, स्वैप भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जहाँ पे डिटर्मिनेंट्स करेंगे, कैश, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, पेएबल, मेमोरी, तो पेएबल मैनेजमेंट, देन फैक्टरिंग पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये सब चीज़ इसके टॉपिक में हम पढ़ेंगे। देन आवर नेक्स्ट यूनिट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। तो व्हाट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोसेस, डिजाइन एंड टाइप्स पढ़ेंगे। स्ट्रेटजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, पेस्ट पोर्टर अप्रोच ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस, देन इंटरनल एनालिसिस, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच, वैल्यू चेन एनालिसिस, स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन, जहाँ पे हम पढ़ेंगे शॉर्ट, strength, weakness, opportunity and threat analysis. Then we will talk about the corporate strategy, जैसे कि growth, stability, retrenchment, integration, diversification, business portfolio analysis, यहाँ पे पढ़ेंगे BCG matrix, जनरल इलेक्ट्रिक बिजनेस मॉडल, एंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये सारे चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मार्केटिंग और स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, राइट। देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, जो चैलेंज ऑफ चेंज करने के क्या क्या चैलेंज आते हैं। देन डेवलपिंग प्रोग्राम्स, मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, यहाँ पे पढ़ेंगे। मार्केटिंग में पढ़ेंगे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, ओरिएंटेशंस, ट्रेंड्स पढ़ेंगे, टास्क, कस्टमर वैल्यू, सेटिस्फैक्शन। Then we will talk about STP, market segmentation, positioning and targeting. Then product and price decision, product mix, product life cycle, new product development,
pricing, type of strategy and place and promotion, marketing channels, value networks, VMS, IMC और advertisement sales promotion, ये सारी चीज़ें हम strategic and marketing के यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे. यूनिट नंबर 7, here we will talk about consumer behavior and service marketing. So यहाँ पे पढ़ेंगे consumer industrial buying behavior क्या होता है, theories and model of consumer behavior, brand management की बात करेंगे. What is the role of brand, what is equity models, developing a brand strategy, brand name and discussion, brand extension and loyalty. Then we will talk about the logistic and supply chain management like drivers, value creation, supply chain design, designing and managing sales forces और पर्सनल सेलिंग की बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट सर्विस मार्केटिंग, मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग होता है और सर्विस की मार्केटिंग होता है, क्योंकि दोनों का नेचर एक टेंजिबल है, एक इनटेंजिबल है. तो देयर आर सो मेनी डिफरेंस एंड सिमिलरिटी, उसके बेस पे हम बात करेंगे. एंड ब्रांड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ सर्विस मार्केटिंग, देन कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग. ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक वैल्यू एंड प्रोसेस, रिटेल मार्केटिंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट्स. तो हम पढ़ेंगे रिलायंस, ये सब के बारे में. इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ई मार्केट, अभी आप जो बात कर रहे हैं ई मार्केट, डिजिटल मार्केट, डायरेक्ट मार्केटिंग और ग्रीन मार्केटिंग, तो ये सब की बात यहाँ पे करेंगे. सिंस वी आर बिकमिंग ए ग्लोबल विलेज, तो वी विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल मार्केटिंग एज वेल. तो यहाँ पे हम बात करेंगे एंट्री मोड डिसीजन, प्लानिंग, मार्केटिंग मिक्स फॉर द इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. Then the chapter unit number 8, that is statistics and operation management. तो यहाँ पे पढ़ेंगे statistics of management, measures of central tendency, mean median mode, then dispersion, probability distribution, then binomial Poisson, then normal एक्सपोनेंशियल. ठीक है. डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनर डिजाइन, ये भी पढ़ेंगे कि हाउ टू कलेक्ट डेटा, हाउ टू फ्रेम ए क्वेश्चनर और डिजाइन ए क्वेश्चनर. देन सैम्पलिंग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड टेक्निक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोड्यूसर, then T टेस्ट, Z टेस्ट, F टेस्ट, chi square टेस्ट, कोरिलेशन एंड रिलेशन एनालिसिस की बात करेंगे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर रिसर्च. ओके, व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर रिसर्च और PhD, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं. देन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, रोल्स एंड स्कोप पढ़ेंगे, फैसिलिटी, लोकेशन लेआउट, साइट सिलेक्शन, एनालिसिस, लेआउट, डिजाइन प्रोसेस. एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग में पढ़ेंगे ERP मॉड्यूल, ERP इम्प्लीमेंटेशन, अबाउट द शेड्यूल, लिंक, लोडिंग, सीक्वेंसिंग एंड मॉनिटरिंग. क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, 6 सिग्मा, 9 सिग्मा लाइक. ठीक है. क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे, सर्कल टूल्स पढ़ेंगे लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजन टेक्निक, बेंच मार्किंग, सिग्मा, ISO सीरीज. ठीक है. ऑपरेशन रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन, डिसीजन थ्योरी एंड CPM एंड पार्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे. यूनिट 9 टॉक्स अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस एंड IT. तो यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, हम पढ़ेंगे मैनेजिंग बिजनेस इन ग्लोबलाइजेशन एरा, theories of international trade, balance of payment, foreign direct investment, benefit of cost. ठीक है. Then we will talk about the multilateral regulation of trade and investment under WTO, international trade procedure and documentation, EXIM policy, role of international financial institution like हमारा जो international monetary fund है, वर्ल्ड बैंक है. ठीक है. Then technology, use of computer in the management applications like MIS, management information system, DSS, data support system, decision support system. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि नया अभी बिग डेटा के बारे में बात करेंगे, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, डेटा नॉलेज मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट और मैनेजिंग टेक्निकल चेंजेस. तो ये है. तो आपको अगर कोई भी ये सब टॉपिक, अभी तो हम बस सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको कोई अगर डाउट है कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो ये हमारा JRF का टारगेट रहेगा. तो आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा या उसके आंसर दे दूंगा. देन हमारा जो लास्ट यूनिट है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. तो वी विल टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स, थ्योरीज एंड प्रोसेस, डेवलपमेंट, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशियल कॉम्पिटेंसीज. ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. इनोवेशन इन बिजनेस, टाइप ऑफ इनोवेशंस, क्रिएटिंग एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडियाज. Then we will talk about the business plan and feasibility analysis, concept and process of technical, market and financial analysis. ठीक है. Micro and small scale industry in India, role of government promoting SSI or sickness is small industry पढ़ेंगे. Then regions and
रिहेबिलिटेशन क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग टू अ स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी लग रहा है कि आपको कोई स्पेशल, पहले कौन सा वीडियो, पहले तो मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा जो आपका रिसर्च से रिलेटेड होगा पेपर 1 का, और पेपर 2 का पहला वीडियो मैं जो बनाऊंगा वो आपका होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट का कोई भी पार्ट, ठीक है। आप चाहें तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कॉमेंट में कि आपको कौन सा वीडियो पहले चाहिए, क्योंकि एक बार में सारा वीडियो तो हम नहीं बना सकते, धीरे धीरे हम सारा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो वो है टारगेट है वो कि ऐसा बनाया जाए कि लोगों को कुछ वैल्यू ऐड हो सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का डिस्कशन खत्म हो गया। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू हैव एनी क्यूरीज, यू कैन राइट इन द डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक you for watching. Do subscribe and like my channel. Thank you.